तो आज हम श्रवण नक्षत्र के बारे में बात करेंगे और श्रवण नक्षत्र को समझने के लिए ध्यान से वामन अवतार और राजा बलि की कथा को सुनेंगे। एक बार दैत्यराज बलि ने इंद्र को परास्त कर स्वर्ग पर अधिकार कर लिया। पराजित इंद्र की दयनीय स्थिति को देखकर उसकी मां अदिति बहुत दुखी हुई। उन्होंने अपने पुत्र के उद्धार के लिए विष्णु की आराधना की। इससे प्रसन्न होकर विष्णु प्रकट होकर बोले, देवी चिंता मत करो, मैं तुम्हारे पुत्र के रूप में जन्म लेकर इंद्र को उसका खोया राज्य दिलाऊंगा। समय आने पर उन्होंने अदिति के गर्भ से वामन के रूप में अवतार लिया। उनके ब्रह्मचारी रूप को देखकर सभी देवताओं और ऋषि मुनि आनंदित हो उठे। एक दिन उन्हें पता चला कि राजा बलि स्वर्ग पर स्थायी अधिकार जमाने के लिए अश्वमेध यज्ञ करा रहा है। यह जानकर वामन बड़ा यह जानकर वामन वहां पहुंचा। उनके तेज से यज्ञशाला प्रकाशित हो उठा। बलि ने उन्हें एक उत्तम आसन पर बिठाकर उनका सत्कार किया और अंत में उनसे भेंट मांगने के लिए कहा। इस पर वामन चुप रहे, लेकिन जब बलि उनके पीछे पड़ गया तो उन्होंने अपने कदमों के बराबर 3 पग भूमि भेंट में मांगी। बलि ने उनसे और अधिक मांगने का आग्रह किया, लेकिन वामन अपनी बात पर अड़े रहे। इस पर बलि ने हाथ में जल लेकर 3 पग भूमि देने का संकल्प ले लिया। संकल्प पूरा होते ही वामन का आकार बढ़ने लगा और वे वामन से विराट हो गए। उन्होंने एक पग से पृथ्वी और दूसरे से स्वर्ग को नाप लिया। तीसरे पग के लिए बलि ने अपना मस्तक आगे कर दिया। वह बोला, प्रभु संपत्ति का स्वामी संपत्ति से बड़ा होता है। तीसरा पग मेरे मस्तक पर रख दे। सब कुछ गवा चुके बलि को अपने वचन से ना फिरते देख वामन प्रसन्न हो गए। उन्होंने ऐसा ही किया और बाद में उसे पाताल का अधिपति बना दिया और देवताओं को अपने भय से मुक्ति दिलाई। ओवर टू यू भैया। हाँ, तो ये नक्षत्र श्रवण नक्षत्र और यह विष्णु भगवान की विष्णु भगवान देवता होते हैं वामन के रूप में। तो जैसे हमने कहानी में देखा कि राजा बलि को तीनों लोगों की वो राजा बन चुके होते हैं, मतलब हर जगह का नेतृत्व, इंद्र लोक पे भी वो कब्जा कर लेते हैं। तो ये नक्षत्र में आपको शक्ति का और सफलता का शिखर दिखाई पड़ता है। तो ये लोग काफी सक्सेसफुल रहते हैं और इनमें काफी मेच्योरिटी भी रहती है। तो ये ऐसी सफलता नहीं है कि केवल अपने लिए भला कर रहे हैं, जो अपने लिए भी इनका भला करते हैं और दूसरों को भी इससे लाभ होता है इनकी सफलता से। इस तरह की इनकी सफलता होती है। तो अपने लिए और दूसरों के लिए उत्तम चाहते हैं, सर्वश्रेष्ठ चाहते हैं। तो जो पिछला नक्षत्र था उत्तराषाढ़ा, वहां भी बहुत अच्छी सफलता मिली थी और उसी को यहाँ इस नक्षत्र में बढ़ाया जा रहा है ना। तो फिर इस नक्षत्र का एक प्रतीक होता है, जो 3 विष्णु जी ने पैर रखे, तो 3 जो पद चिन्ह है वो इसका प्रतीक माना जाता है। तो उसका भी हम आगे मीनिंग देखेंगे। उससे पहले मेरे को एक और बात बोलनी है इसमें कि अभी ये सफलता बरकरार नहीं रख सकते है ना, क्योंकि यह अनित्य है। कुछ टाइम तक रहेगा फिर चला जाएगा। हो सकता है पूरे लाइफ टाइम रहे, पर उस समय सीमा तक ही बंधा हुआ है। तो अब ये जो सत्ता मिल जाती है लोगों को, फिर उसको उसमें अहंकार आ जाता है। इसलिए ये कहानी में वामन रूप में विष्णु आते हैं कि ये जो तुमने बना रखा है छोटा सा ही है ना। और ब्रह्मचारी रूप में आते हैं। तो ब्रह्मचारी शब्द का एक अर्थ होता है कि जो ब्रह्म में बड़ी चीजों में विचरण करे। तो वो ये याद दिलाने आता है कि इससे भी बड़ा कुछ और है, इससे भी आगे वैकुंठ भी है उनका, है ना, बहुत सारी चीजें हैं। तो जो तुमने हासिल किया है वो बहुत छोटा सा है और ज्यादा देर टिकेगा नहीं। तो और ये चेतावनी। जीता तो उन्होंने हम हेवन था बलि ने, हम्म बट उसको फिर
जब वामन जब 3 स्टेप्स लेते हैं, तो फिर हम्म। बाद में उसको पाताल का राजा क्यों बना देते हैं? हाँ, तो अब थोड़ा अहंकार आया तो अहंकार का कुछ तो भुगतान करना पड़ेगा, तो नीचे जाना पड़ेगा दोबारा। तो वो दर्शाया है यहाँ पे। अच्छा, तो फिर श्रवण का अर्थ ही होता है सुनने से ना। हम्म। और एक प्रतीक इनके कान भी होते हैं, ईयर्स से दर्शाते हैं। तो इन लोगों को इच्छा होती है कि लोग हमारे बारे में अच्छा बोले, हम अच्छा सुने लोगों से अपने बारे में। तो हम्म। फेमस होने की बहुत इच्छा, आप देखेंगे प्रसिद्धि चाहते हैं ये लोग। तो उत्तराषाढ़ा की तरह ही एनर्जी है सिमिलर काफी, वहां भी प्रसिद्धि की चाह थी। अब फिर इसमें क्योंकि पद चिन्ह निशान है, तो यात्रा करना बहुत पसंद होता है। तो घूमने घूमना ट्रैवल करने में काफी रुचि होती है। और केवल ट्रैवल ही नहीं, जनरली आपको देखेंगे कि इनके पैर चलते रहते हैं, मतलब एक्टिव रहते हैं, सक्रिय रहेंगे, एनर्जी रहेगी, कुछ ना कुछ करते रहेंगे। और जो श्रवण नक्षत्र की शक्ति है उसको समाहनन शक्ति कहते हैं। तो समाहनन से अर्थ है कि प्रहार करना, कुछ भी दिक्कत आए, बाधा आए, ऑब्स्टेकल को दूर करने की शक्ति रखते हैं। तो फिर उससे इनको सफलता मिलती है काफी। और जैसे मैंने बोला कि धार्मिक प्रवृत्ति के रहते हैं, कि ऐसा नहीं है कि अनलेस श्रवण नक्षत्र पीड़ित है तो थोड़ा अनएथिकल तरीके से जा सकता है, वरना काफी धार्मिक प्रवृत्ति के रहते हैं। बोलने में भी सीधा रहते हैं, सत्य बोलते हैं। तो ये सब क्वालिटीज रहती हैं। तो जब बलि इतना धार्मिक था कि उसने हम्म। अपना मस्तक आगे कर दिया ताकि बलि उस पे हम्म। पैर रख सके, हम्म। आ, तो फिर ठीक ही था अगर हेवन उसके अंडर था तो। वो तो एंड में आया है ना, जब कुछ बचा नहीं है, जब ब्राह्मण बड़े हो गए इतने, और जब हाँ। तीसरा बार तब जाके वो किया, उससे पहले तो अहंकार ही चल रहा था ना। अच्छा। कि अच्छा। हाँ, इंद्र को भी नहीं छोड़ा। और अच्छा, इसमें एक और श्रवण नक्षत्र की जो बात है बहुत कम जानी जाती है, कि वराहमिहिर जो एक काफी प्रसिद्ध ज्योतिष थे, तो वो बोलते हैं कि ये श्रवण नक्षत्र वाले जादूगर होते हैं। वैसे हम्म। तो हमने देखा वामन भी एक तरह का जादू ही दिखा रहे थे कि इतने बड़े हो गए। हाँ। तो इसका प्रतीक है कि ऐसी चीजें जो आपको आश्चर्य में डाल दे, वो करना इन लोगों को पसंद होता है, जो मनोरंजन देने वाली चीज होती है। वाओ, है ना। कोई अच्छी मूवी बनाता है कोई, या कोई आजकल सोशल मीडिया पे बहुत अच्छे वीडियोस बनाते हैं लोग, तो वो हम्म। सब भी आप इस नक्षत्र से देख सकते मतलब हैं। कुछ और अलग। हाँ, और फेम की डिजायर तो है ही, वो हम्म। दोनों चीजें यहाँ पे मर्ज होती है। तो इसके जो देवता होते हैं, इसके जो ग्रह होते हैं, सॉरी, वो चंद्रमा होते हैं। तो ये चंद्रमा का तीसरा नक्षत्र है। तो पहला हमने देखा था रोहिणी नक्षत्र। हम्म। तो रोहिणी में सब सर्वोत्तम पत्नी के रूप में चंद्रमा ध्यान रख रहे थे, और रचनात्मकता भी थी, और आनंद भी था। उस तरह की एनर्जी चंद्रमा की बाहर आ रही थी। फिर हम्म। हस्त नक्षत्र आया, जहाँ सावित्री के रूप में बहुत ही स्किलफुल, व्यवहारिक जगत की कुशलता थी। हम्म। उन्होंने यमराज से भी अपने पति यमराज को से भी, बचा हाँ। लिया, है ना? तो उस तरह की जो एक मून को भी मर्चेंट कहा जाता है, स्किलफुलनेस बाहर आ रही थी हस्त नक्षत्र में। और श्रवण में ये चंद्रमा को रानी कहा जाता है ना, तो हम्म। क्वीन होती है। तो ये पूरा अपना राज्य यहाँ पे अपनी पूरी पावर श्रवण नक्षत्र में दिखा रहे थे चंद्रमा। तो ये तीनों के अलग अलग फ्लेवर्स हैं। ओके, नेसेसरीली ये तीनों नक्षत्र में ही मून फेमिनाइन से ही आपने उसको बोला है? फेमिनाइन नेचर ही है तीनों नक्षत्र में मून का? हाँ, मून है तो एक फेमिनाइन नेचर रहेगा ही। तो यहाँ भी एक उनको सुनना पसंद है कि मेरे बारे में लोग अच्छा बोले, तो वो एक तरीके से मून का ही फेमिनाइन नेचर दर्शा है। ओके। हम्म। और कोई सवाल ना हो तो फिर हम चार्ट्स भी देख लेते हाँ, हैं। चार्ट्स देख लेते हैं। हम्म।
तो काफी मेरे पे चार्ट है जहाँ लोगों को ट्रैवल करना पसंद है, हम्म। जहाँ श्रवण नक्षत्र जिनों का प्रोमिनेंट है। तो एक का 12वें घर में है श्रवण नक्षत्र, तो फॉरेन ट्रैवल वगैरह का भी इनको मौका मिला है ना। और एक का तो लग्नेश ही श्रवण नक्षत्र में है, तो ये कई देशों में यात्रा कर चुके हैं, जापान वगैरह में। और क्योंकि अ, श्रवण की सक्सेस भी इनको मिली है, तो ये बहुत ही बैंक में वाइस प्रेसिडेंट के टाइटल पे थे, हम्म। तो अभी तो रिटायर्ड हो चुके। तो वो दोनों तरह की आपको फ्लेवर देखने को मिल रहा है, ट्रैवल और जो हाई सक्सेस, हम्म। हाई विजिबिलिटी। ऐसे ही एक और मित्र हमारे जो मतलब 18 साल की उम्र से ही घर से बाहर है, तो इस शहर से दूसरे शहर, तीसरे शहर, तो ये इस तरह की एनर्जी आपको देखने को मिलती है। अच्छा, एक और मित्र है, ये अभिनेत्री है, मतलब ट्राई कर रही है टू बिकम एन एक्ट्रेस, काफी एड वगैरह कर चुकी है। तो वो जो मैंने बात करी जादूगर वाली, मतलब फिल्म में या फिर वीडियो, यूट्यूब चैनल जैसे हम लोग बना रहे हैं, सोशल मीडिया इंस्टाग्राम पे ये लोग एक्टिव रहते हैं। और ये लड़की सोलो ट्रैवल करती है बहुत, तो इनकी बहुत एडवेंचर स्टोरीज है। तो ये एनर्जी वहां से आती तो है। जैसे और वामन अवतार में स्टेजेस रहे कि एक बार बलि के पास बहुत ज्यादा उसके पास स्वर्ग था, तीनों हम्म। तीनों लोग था, और फिर तब जाके उसका फिर डाउनफॉल, डाउन इन अ वे इट वाज अ डाउनफॉल कि अ, हाँ। सब कुछ ले लिया वामन हम्म। अवतार ने, और अंत में उसका सिर पे भी पैर रख दिया। हम्म। तो इनका ये सिचुएशन कभी आने वाला होता है, या ऐसा कौन सा इवेंट जो इस सिचुएशन को ट्रिगर कर सकता है? हाँ, तो इतना ड्रास्टिक जरूरी नहीं है हो, अगर नक्षत्र स्ट्रांग है। तो जैसे मैंने ये सज्जन का बताया कि ये वाइस प्रेसिडेंट रह चुके हैं बैंक वगैरह में, पर हम्म। अभी ये फिर सब छोड़ के एक आश्रम में सेवा कर रहे हैं ना। अच्छा। तो आप एक तरह से बोल सकते हो कि ऊपर एक पोजीशन से बिल्कुल ही नीचे आ गए आप, पर एक अच्छे तरीके से हुआ। ऐसा हम्म। नहीं हुआ कि पेनफुल तरीके से हुआ, विलिंग तो क्या उनकी मतलब इच्छा इनके थी। जीवन में काफी ड्रास्टिक चेंज आता है, या खुद ही ड्रास्टिक लेकर चेंज। आते हैं, क्योंकि इसमें बलि ने भी खुद ही अपना मस्तक रख रखा था वामन के आगे? हाँ, तो इस केस में इनका नक्षत्र स्ट्रांग है, तो वो खुद ही वो अच्छे तरीके से ओके। नीचे आ गए। अगर नक्षत्र पीड़ित हो तो हो सकता है कि कुछ पेनफुल ऐसा इवेंट हो कि आप हाई पोजीशन पे थे और फिर बिल्कुल वो पोजीशन चली गई, हम्म। ऐसा संभव। पर पीड़ित वाला मेरे पे है नहीं अभी कोई चार्ट, है ना। तो और एक और चार्ट है इनका भी, शनि, शनि है श्रवण नक्षत्र में। आप देखेंगे जो 90 से अर्ली 90s में जो पैदा हुआ है ना, उनका हम्म। शनि श्रवण नक्षत्र में मिलेगा। उस टाइम पे ये कॉम्बिनेशन था। तो ये लड़की है, ये भी ग्राफिक डिजाइनर है। तो जो वीडियो बनाते हैं उसकी स्टोरी बोर्डिंग कहते हैं, कि भाई कैसी स्टोरी होगी, कौन से चित्र आएंगे, ये सब बनाना हम्म। इनका जिम्मेदारी रहता है। तो वही श्रवण नक्षत्र की एनर्जी आ रही है। फिर एक और मित्र हमारे, वो विदेश में है, मिडल ईस्ट में काफी हाई सैलरी पे काम कर रहे हैं। इनका 10th हाउस में श्रवण है, तो सेम पैटर्न आपको बार बार रिपीट होता मिलेगा। एक और का शनि है, तो ये इनका यूट्यूब चैनल है लाइफस्टाइल और फैशन के ऊपर। तो बहुत सारे एग्जांपल है मेरे पास। कुछ और इंटरेस्टिंग एग्जांपल देख लेते शादी से रिलेटेड। ओके। तो अगर 7वें घर में श्रवण नक्षत्र हो, इस तरह का हो, तो एक ये लड़की है, इनका 7वें घर में है। तो शादी तो अच्छी चल रही है, मेहनती है उसमें। जो हमने बात करी थी, पैरों से एक्टिवनेस रहता है, मेहनत रहती है। तो हम्म। शादी, शादी में काफी कार्यशील है। पर जो भी करते हैं सोशल मीडिया पे डालते रहते हैं कि आज एक खाना बनाया तो ओके। ये डाल दिया। अभी प्रेगनेंसी हुई तो प्रेगनेंसी का फोटोशूट करा के सोशल मीडिया पे डाल दिया। तो उस ओके। तरह की एनर्जी आपको उस घर से मिलेगी देखने को।
फिर और अगर हाँ। किसी किसी का अगर ये नक्षत्र फेवरेबल नहीं है उतना, तो उसके हम्म लिए उपाय। उपाय फिर आपका ग्रह देखना पड़ेगा, किस ग्रह ने पीड़ित किया है। तो उसमें क्या रहेगा कि आपकी इच्छा तो रहेगी फेम की, हाई विजिबिलिटी की, पर वो मिल नहीं पा रहा है, तो उस ग्रह का आप उपाय कर लेंगे तो वो हो जाएगा। ओके। हम्म तो वो ग्रह का क्या उपाय होगा? जो भी है, मान लीजिए जुपिटर है, जुपिटर वीक है ना। हम्म। तो आपको ध्यान वगैरह करना चाहिए, थोड़ा डोनेशन वगैरह करना चाहिए, जो भी ग्रह के नॉर्मल उपाय रहते हैं। या फिर और कोई आप प्लैनेट ले लो, सूर्य वीक है, तो आप देखिए कि आपकी लीडर्स बॉसेस वगैरह से नहीं बन रही, तो बना के रखें, हम्म। ज्यादा एफर्ट डालें उस दिशा में। गॉट हाँ। इट। और एक और आखिरी एग्जांपल, ये भी बहुत रोचक है। तो इनका भी सातवें घर में श्रवण है, तो इनका इनविटेशन कार्ड आया था शादी का। तो बहुत ही इन्होंने यूनिक बना रखा था, उसमें हैरी पॉटर के थीम पे था। तो पूरा पीछे म्यूजिक चल रहा है, और जो जो लिखा है वो भी सब हैरी पॉटर से लिखा हुआ पॉटर है। हेड्स थे वो लोग दोनों। हाँ, तो वो सातवें घर में है क्योंकि, तो उससे रिलेटेड इन्होंने कार्य किया उसमें, ओके। जादूगर वाला। हाँ। इट वाज रियली इंटरेस्टिंग एंड डिफरेंट। या